हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। मैं कृष्णा अभिषेक आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। क्लास 10 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डील करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं आपको बोर्ड में। और ये चैप्टर बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और हम अपने लैंग्वेज पे अगर थोड़ा सा ध्यान दें, अगर आप लोग चाहें तो हमारे जितने भी डिफिनेशन हैं हम सब उसको हिंदी में भी बताएंगे, तो जितने बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं वो हिंदी में नोट डाउन कर सकते हैं। और सीबीएसई वालों के लिए हमने ये डिफिनेशन जो है वो कुछ लिखा हुआ है और कुछ इस सारे टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझेंगे। फिजिक्स जो है ये फील की सब्जेक्ट है, यानी किसी भी टॉपिक में जब तक फील नहीं आई तब तक मज़ा नहीं आएगा। और इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें तो काफ़ी अच्छी फील आएगी आपको। अगर कहीं से फील नहीं मिली तो हम आपको अच्छे से फील दिलवा देंगे। सीधा तार लगाओ 2 स्विच में और स्विच ऑन करो और एक बार टच करो, 100% फील आएगा। पूरा 220 वोल्ट का जब करंट लगेगा तो आपको बहुत अच्छे से फील आएगा। अब चलिए, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए मैं चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले तो एक एनर्जी का फॉर्म है जिससे बहुत सारे इलेक्ट्रिक एप्लायंस को रन किया जाता है। जैसे हमारे घर में बहुत ऐसे इलेक्ट्रिक एप्लायंस है, फ़ैन है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, टॉर्च है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिक एप्लायंस हैं, यानी डिवाइस जितने भी हैं हमारे घर में, अभी 90% ऐसे होंगे जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा रन करते हैं। तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रिसिटी देखिए होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, द फ्लो ऑफ चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। यानी जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं, यानी वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो इतना हम लोग समझ गए कि जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टर्म इसमें जानना क्या है? चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी को हम क्लास 8 में कुछ हल्का फुल्का पढ़े हुए हैं, उस समय भी आप लोगों ने चार्ज का नाम सुना होगा। तो चार्ज क्या होता है उसको इस टॉपिक में, इस ये वीडियो में हम लोग चार्ज को अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों थोड़ा सा देख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के तरफ। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब बोलोगे सर आज तक हम लोगों ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ा। तो आप लोगों ने पढ़ा है, आपको याद नहीं है, क्लास 8 में चले जाओ और थोड़ा सा रिकॉल करो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाँ वही फोर्स था जो ऐसे बॉल में रगड़ के हम लोग ऐसे उठाते थे और जो छोटा छोटा कागज़ का टुकड़ा था उड़ जाता था। याद आया कुछ? वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा था? यही है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यानी वहाँ पे चार्ज जो था वो रुका हुआ रहता था एक बॉडी में, फ्लो नहीं करता था, तो उसे हम लोग बोलते थे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी 2 तरह का, पहला एक जो चार्ज मूव करेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक जो चार्ज बैठा रहेगा, हिलेगा नहीं अपनी जगह से, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में बोलेंगे ऐसा इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज मूव ना करे। तो इसको लिख सकते हैं चार्ज डू नॉट मूव। इसमें चार्ज जो होते हैं वो मूव नहीं करते हैं बच्चों। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो ऑफ चार्ज। अब 2 तरह से समझ लिए इसको। एक तो चार्ज फ्लो किया, करंट हो गया, एक चार्ज रुका हुआ रहा, स्टैटिक हो गया। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं। जो आप पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो था उसमें
हम लोगों ने पढ़ा था कि एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब करने पे या फिर हीट करने पे या एक दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाने पे क्या होता था, चार्ज ट्रांसफ़र होता था। जैसे हम लोगों ने अपने कंघी को बाल से रगड़ा, बाल से जो भी इलेक्ट्रॉन थे वो कंघी में आए, फिर कंघी क्या किया, छोटे छोटे कागज़ को उठाया, तो उसमें क्या था, एक चार्ज दूसरी बॉडी में जाता था और उसमें क्या कराता था, बिल्कुल स्टैटिक का मतलब ही होता है रुका हुआ, चार्ज उसमें जाके बैठ जाता था। और बैठने के बाद जब कोई न्यूट्रल बॉडी उसे दिखता था, जैसे कागज़ का टुकड़ा, तो वो उसे खींच लेता था। अब इसे थोड़ा सा हम लोग समझें, जैसे सपोज करिए ये एक बॉडी है, इसके पास पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 चार्ज है, और एक ये बॉडी है, इसके पास भी पॉजिटिव 3 और नेगेटिव 3 है, यानी दोनों न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन जितने, प्रोटॉन उतने, तो वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब हमने क्या किया, हमने इसको, इन दोनों को कांटेक्ट में लाया, रब किया। अब रब करने के बाद आफ्टर रबिंग ये क्या हो गया, अब देखिए इसमें क्या हुआ है, इसके पास क्या था, इसके पास एक प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन बच गए, और इसके पास 3 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बात समझ में आई कुछ? इसका मतलब क्या हुआ, रबिंग के दौरान इसका एक इलेक्ट्रॉन जो था वो इसके पास उड़ के चला गया। अब ये इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास कितने निगेटिव चार्ज हो गए, 4 पॉजिटिव चार्ज, 3 इसके पास पॉजिटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज, 1। अब देखिए जब कोई चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है तो क्या होता है, अब ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पूरा बॉडी नेगेटिव चार्ज हो गया, और ये पूरा बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इसमें क्या होता था, जब ये बॉडी किसी के कांटेक्ट में आता था तब एक्शन करता था, यानी ये फ्लो नहीं करता था। ये अपना जो भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जिसमें मेजॉरिटी होगी जिसकी, जैसे कि इसमें इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी है तो ये नेगेटिव चार्ज इसको बोलेंगे, इसमें प्रोटॉन की मेजॉरिटी है इसको पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। अब धीरे धीरे आपको समझ में आया होगा ये चीज़, लेकिन हमको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना है फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज को दौड़ाना है। चार्ज को दौड़ाएंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता था, जैसे कि एक कंडक्टर था, अब इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो थे वो इधर उधर भागते रहते थे, एक जगह नहीं रहते थे, जिसको हम लोग कौन सा मोशन बोलते हैं, ब्रोमिंग मोशन। हमने पहले बोला फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज बहेगा, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 होगा। इस टॉपिक को अभी हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम आपको बता दें कि जब चार्ज क्या हुआ इसमें, जब हम लोगों ने इस कंडक्टर को बैटरी से जोड़ा तो इसके इलेक्ट्रॉन जो थे वो किसी खास डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में चलने लगे। तो जब ये डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह बढ़ने लगे। जब ये बढ़ने लगे तब हमको लगा कि चार्ज जो है ये फ्लो कर रहा है, अब इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज डू नॉट मूव, करंट इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ चार्ज। इसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में जाना, और करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब चलते हैं आपको लेकर के अपने अगले टॉपिक के तरफ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक से क्वेश्चन बराबर आते हैं, और इस टॉपिक का नाम क्या है, चार्ज। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि चार्ज क्या होता है। अब चार्ज का यहाँ पे देखिए डेफिनेशन, चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हमने तो बता दिया कि चार्ज क्या है, चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी मैटर का। अब इसका डिफिनीशन जो है ये बहुत बुक में नहीं मिलता है। तो चार्ज क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में पाया जाता है। तो चार्ज को सबसे अच्छा हम लोगों ने डिफाइन किया, चार्ज क्या है, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इतना पढ़ लिया। चार्ज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ा हुआ है मैटर का, उसी में से एक क्या है,
चार्ज भी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब जानते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है सबसे, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, तब हम लोग अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये चार्ज होता क्या है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहला टर्म आएगा चार्ज कितने तरह का, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस हो गए आप कितने तरह के, दो तरह के। सबसे पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। पहले चार्ज को हमने बोला पॉजिटिव चार्ज, दूसरे को बोला निगेटिव चार्ज। अब चार्ज तो कितने हो गए, दो तरह के हो गए, पॉजिटिव और निगेटिव। अब इनका नाम पॉजिटिव और निगेटिव क्यों रखा गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो था वो बिल्कुल अपोजिट नेचर रखता था निगेटिव चार्ज का। तो साइंटिस्ट को कुछ ऐसा कोई अच्छा नाम नहीं मिला तो इससे क्या कर दिया, एक को प्लस रख दिया, एक को माइनस रख दिया। ठीक है, वैसे इसमें प्लस और माइनस जैसा कुछ नहीं होता है, बस एक चार्ज जो होता है वो दूसरे चार्ज का अपोजिट नेचर रखता है। तो माइनस और प्लस उल्टा होता है, इसीलिए उसने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि हाँ भाई ये भी क्या है, अपोजिट है, तो इसको भी क्या करो प्लस माइनस में डाल दो। लोग समझते रहेंगे, हम लोगों का काम खत्म हो गया। अब सेकेंड टॉपिक जो आता है इसका कि चार्ज हो गए कितने तरह के, दो तरह के। अब चार्ज का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज, चार्ज का एसआई यूनिट होता है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। कूलम, इस नाम को आप लोग पहले भी सुन चुके होंगे चार्ज के एसआई यूनिट के रूप में। और इसको डिनोट किससे किया जाता है, कैपिटल सी से, याद रखना। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, और इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल सी से। अब हम लोग चार्ज के तीसरे प्रॉपर्टीज की तरफ समझते हैं। तो चार्ज जो होता है, इसका तीसरा प्रॉपर्टी यानी चार्ज का वैल्यू कितना होता है। तो एक पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ठीक है, और एक निगेटिव चार्ज कैरी करता है -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। यानी पॉजिटिव चार्ज के पास कितना कूलम होगा, तो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 निगेटिव, और निगेटिव के पास भी चार्ज का जो वैल्यू होता है दोनों का सेम होता है, बट एक प्लस में होता है और दूसरा माइनस में होता है। ये तीन इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिले। क्या थे ये, चार्ज का तीन प्रॉपर्टीज था। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज 4 नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है चार्ज का, जब दो चार्ज एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन रखते हैं। तो बच्चों रिलेशन इनमें बहुत अच्छा होता है। एक जो होता है सबसे पहले कि like charges repel to each other and unlike charges attract to each other। इसे हम लोग ऑब्लोसन टेंस के माध्यम से समझा कि लाइक चार्जेस जो होंगे वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, अनलाइक चार्जेस जो होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अब थोड़ा सा इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस क्या कहना चाहते हैं आप लोग, क्या इससे आप लोग समझे कि नहीं। अब थोड़ा सा इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। लाइक चार्जेस कहने का मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव, या निगेटिव और निगेटिव, इन दोनों तरफ से अगर किसी भी दो पॉजिटिव चार्ज एक पास आए या दो नेगेटिव चार्ज एक पास आए, तो दो पॉजिटिव एक जैसे, दो नेगेटिव भी एक जैसे, तो जब दोनों एक पास आए तो इनमें क्या हुआ, रिपल्सन हुआ, यानी इनमें
दुश्मनी हुई। दुश्मनी से याद रखना, जब भी लाइक चार्जेज आएंगे तो दुश्मनी होगी। अब क्या हुआ, अनलाइक चार्जेज का मतलब जब पॉजिटिव नेगेटिव के पास गया और नेगेटिव पॉजिटिव के पास गया, ये दोनों जब एक पास गए तो इनमें क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ, यानी इसमें प्यार हुआ। अब बच्चों अच्छे से समझ में आएगा, ये प्यार की भाषा बहुत अच्छे लोगों को समझ में आती है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, दो लाइक चार्जेस थे, रिपल्सन हो रहा था, दुश्मनी हो रही थी। दो अनलाइक चार्जेज आ गए, अट्रैक्शन होने लगा, प्यार होने लगा। अब ये देखते हैं हम लोग दो चार्ज को लेके चलते हैं। अब ले लो एक पॉजिटिव इधर, एक पॉजिटिव इधर। अब जब ये दोनों एक तरफ मोशन करेंगे तो जो फोर्स होगा वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम चार्जेज हैं, यानी लाइक चार्जेज हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्लस इसको धक्का देगा, ये भी प्लस इसको धक्का देगा। अगर हम लोग एक माइनस ले लें और एक प्लस ले लें, तब इनका फोर्स जो है ये दोनों एक डायरेक्शन में अपनी ओर खींचेंगे, यानी प्लस माइनस को खींचेगा और माइनस प्लस को खींचेगा, दोनों में प्यार मोहब्बत शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। अनलाइक चार्जेज होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और लाइक चार्जेज होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इतने में हम लोगों का क्या हुआ, चार्ज का प्रॉपर्टीज खत्म हो गया, चार्ज पूरा खत्म। इससे ज़्यादा चार्ज आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, 12th क्लास में थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही। अब हम लोग बात करेंगे क्या, कंडक्टर और इंसुलेटर की। अब देखो चार्ज को एक बार रिकॉल कर लो। चार्ज कितने तरह का, दो तरह का, पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद से SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलॉम, जिसे C से इंडिकेट किया जाता है। दूसरा वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज का 1.6 × 10⁻19 कूलॉम। नेगेटिव में भी इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻19 कूलम। उसके बाद से रिलेशन बिटवीन टू चार्जेज, तो लाइक चार्जेज अटैक टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर यानी दुश्मनी, और अनलाइक चार्जेज अटैक टू ईच अदर यानी प्यार मोहब्बत उन दोनों में होगा। अब चलते हैं हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर की तरफ, यानी कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। ये दोनों भी इलेक्ट्रिसिटी के स्तंभ माने गए हैं। यानी अब देखो कंडक्टर क्या, तो जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास करे। क्या बोला गया कि जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास करे वो कंडक्टर, जिससे हो के पास नहीं करे वो इंसुलेटर। अब इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास है, उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, कंडक्टर चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंडक्टर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी लेके बैठे हैं लेकिन दूसरे को नहीं दे सकते हैं जब तक कंडक्टर हमारे पास नहीं होगा। तो कंडक्टर को बोलते हैं दीज मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर इनसाइड द मैटर। किसी भी मैटर का इलेक्ट्रॉन अगर फ्री होगा तब भी वो इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, जब तक फ्री नहीं होगा काम में व्यस्त रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को लेके जाएगा ही नहीं। बात समझ में आई। तो कंडक्टर होने के लिए किसी भी मटेरियल के पास क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, उसका इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए उस इलेक्ट्रिसिटी को लेके जाने के लिए। अगर उसका इलेक्ट्रॉन किसी काम में बिजी होगा तो वो हो जाएगा इंसुलेटर, यानी वो इलेक्ट्रॉन आर नॉट फ्री टू मूव एनीवेयर, वो किसी न किसी जगह पे स्टेबल रहेगा, अपनी जगह से नहीं हिलेगा, इंसुलेटर हो जाएगा। अब देखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट कंडक्टर क्यों होता है, इंसुलेटर क्यों होता है। कंडक्टर इंसुलेटर तो सारे बच्चे समझ लेते हैं कि हमारा कॉपर, सिल्वर, आयरन, ये सब क्या होता है, कंडक्टर होते हैं। प्लास्टिक, पेपर, पेंसिल, बोर्ड, सब क्या होता है, इंसुलेटर होता है। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट कंडक्टर क्यों होता है और कोई भी ऑब्जेक्ट इंसुलेटर क्यों होता है, हम लोग बात इस पे करेंगे। अब हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, ध्यान से समझिएगा। अगर अभी समझ गए तो फिर बहुत बढ़िया, नहीं तो आगे फिर कभी समझ में नहीं आएगा। ध्यान से समझिए कि आखिर में कोई भी ऑब्जेक्ट कंडक्टर क्यों होता है। तो हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, ये क्या है, एक कंडक्टर लिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले बोला कंडक्टर में क्या, इलेक्ट्रॉन इसके मूव करेंगे। तो हमने क्या देखा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ,
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ। अब ये कैसे भाग रहा था, ये इधर भाग रहा था, ये इधर, ये इधर, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सब अलग अलग दिशा में भाग रहे थे। और इनका मोशन जो होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमिंग मोशन। यानी ये किसी खास दिशा में नहीं जाते हैं। अभी इधर जा रहे हैं, इनको भी मन करेगा तो इधर चले आएंगे, अभी मन करेगा तो यहाँ चले आएंगे। यानी किसी भी एक डायरेक्शन में इनका मोशन नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होता है। जो इलेक्ट्रॉन जहाँ से चलेगा वहीं पे आके रुकेगा, फिर वो कभी नहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं छोड़ेगा। अगर जगह छोड़ता तो कंडक्टर में खुद क्या होता, इलेक्ट्रिसिटी खुद से जनरेट हो जाता। लेकिन ये क्या करता है, ये जहाँ से चलता है फिर वहीं पे आ जाता है। जैसे एक हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में समझे तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहीं पे चला आया। यानी इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। अब डिस्प्लेसमेंट 0 यानी मोशन क्या, घंटा कुछ नहीं, मोशन डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं तो मोशन किस बात का। तो हमने तो बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री होता है मूव करने के लिए, लेकिन दूसरी जगह जाता नहीं है, वो अपनी जगह पे घूम ठक 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 फिर आए, डिस्प्लेसमेंट 0, कहानी खत्म। अब क्या करेंगे हम लोग, अब किसी सेल को हम कंडक्टर से जोड़ेंगे। अब अगर किसी सेल को कंडक्टर से जोड़ा तब देखिए ये इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करने लगते हैं। इसी बिहेव के कारण एक ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब इसमें कुछ टर्म आप लोगों को अभी हम बता दें, ये बड़ा डंटा और ये छोटा डंटा। बड़ा डंटा हमेशा हायर पोटेंशियल, छोटा डंटा हमेशा लोअर पोटेंशियल। बड़ा डंटा को हम लोग हायर पोटेंशियल बोलते हैं और छोटे डंटे को लोअर पोटेंशियल बोलते हैं। बड़ा डंटा प्लस होगा, छोटा डंटा माइनस होगा। अब हमने क्या किया, इस कंडक्टर को एक सेल के माध्यम से जोड़ दिया जो कि V वोल्ट का सेल था। अब देखिए करंट किधर से जाएगा, तो करंट पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अभी हम लोग इस बात को पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको देखना क्या है कि कंडक्टर आखिर इलेक्ट्रिसिटी को पास क्यों करता है। तो इधर से आई करंट चला, ये जो था ये इलेक्ट्रॉन ऐसे अपना मस्त मोशन कर रहा था, सब फ्री था एकदम, जहाँ मन करे वहाँ घूम रहा है। तब तक क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रिक करंट इसके पास आया, अब देखना ये कैसे बिहेव करेगा। जैसे इलेक्ट्रिक करंट इसके पास आया, ये जितने इलेक्ट्रॉन थे ये सब एक सिपाही की तरह सामने आ गए। मतलब जैसे लगा कि इलेक्ट्रिक करंट आते हैं इनमें पीरियड शुरू हो गया। ये सारे इलेक्ट्रॉन एक लाइन में आ गए और एक डायरेक्शन में भागने लगे। सबसे बड़ी बात, यानी इनमें डिस्प्लेसमेंट दिखा। अब जब डिस्प्लेसमेंट इनमें दिखा तो सबका माथा ठनका, साइंटिस्ट का माथा ठनका कि आखिर में डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, करंट के कारण डिस्प्लेसमेंट कैसे हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो देखा गया वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था। ये सबसे इम्पोर्टेंट टर्म आप लोग याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट आई का डायरेक्शन था हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, इलेक्ट्रॉन भाग रहा था लोअर से हायर की तरफ। ये दोनों का एक दूसरे का डायरेक्शन बिल्कुल उल्टा, और इसी डायरेक्शन के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट इस कंडक्टर में जाने लगा। अब ये हो गया कंडक्टर का खेला, यानी इलेक्ट्रॉन जो थे वो इधर उधर भाग रहे थे। हमने क्या किया, हमने उनको पीट पाट के बोला कि तुम एक डायरेक्शन में चलो, कंडक्टर है एक डायरेक्शन में चलो। इलेक्ट्रिक करंट इनमें क्या हुआ, फ्लो करने लगा। अब ये काम जो होता है ये इंसुलेटर में नहीं होता है। इंसुलेटर में हमने देखा कि इंसुलेटर का जो भी इलेक्ट्रॉन था वो एक जगह स्टेबल था, वो किसी तरह का कोई मोशन नहीं कर रहा था। हमने इसे बैटरी से भी चेक किया, यानी एक सेल V वोल्ट का सेल लगा करके आई करंट दे करके हमने चेक किया। ये जो था यहाँ आई करंट आने के बाद इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से नहीं हिला। वो बोला कि एकदम नहीं हिलेंगे हम स्टेबल हैं, और जब तक हमको
जब तक हम स्टेबल रहेंगे तब तक करंट बोला कि जब तक तुम हिलेगा नहीं तब तक हम पास नहीं करेंगे, क्योंकि तुम हमको ढो के लेके जाने वाला है। लेकिन डायरेक्शन जो डायरेक्शन तो अपोजिट होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो बोल रहे थे कि हम अपना प्लेस नहीं छोड़ेंगे, हम अपने जगह पे बिल्कुल शांत रहेंगे, हिलेंगे नहीं, कितना भी कुछ कर लो। इलेक्ट्रिक करंट आया, उसको धक्का दिया, हिला नहीं, बिल्कुल टाइट खड़ा एकदम सीना तान के। तो इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के ना हिलने के कारण उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हुआ, तो ये हो गया हमारा इंसुलेटर। ये क्या हो गया, इंसुलेटर, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं थे और इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होने के कारण उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हुई, इसके कारण इंसुलेटर हो गया। इलेक्ट्रॉन फ्री थे, जैसे इलेक्ट्रिक करंट आई एक डायरेक्शन में परेड करने लगे सारे इलेक्ट्रॉन, और जब सारे इलेक्ट्रॉन एक परेड किए कंडक्टर में तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से फ्लो करके यहाँ तक पहुँच गई, सर्किट कंप्लीट हो गया, हमारा कंडक्टर जो था वो अच्छे से काम करने लगा। तो कंडक्टर और इंसुलेटर जो वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करे, अब हमने क्या बोला कि कंडक्टर वही होगा जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देगा, वो कंडक्टर होगा, और जो इंसुलेटर यानी जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने देगा, इलेक्ट्रिसिटी को रोक देगा, वो इंसुलेटर होगा। अब ये दोनों हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए कंडक्टर है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए इंसुलेटर भी है। ऐसा नहीं कि जिससे हो कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं की वो हमारे लिए बेकार हो गया। हमारे लिए कंडक्टर जितना इम्पोर्टेंट है इंसुलेटर उतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने एक कंडक्टर लिया, अब आप लोगों को पता होगा कि करंट का मज़ा कैसा होता है, किसी किसी को लगा होगा तो पता होगा कि जब 220 वोल्ट का करंट लगता है तो कितना मज़ा आता है। तो अगर वैसा मज़ा लेना है तो एक बार आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ये हमने कंडक्टर लिया और इसके ऊपर क्या किया, एक प्लास्टिक का कवर लगाया। ये क्या था, और ये था हमारा, मान के चलिए ये एल्युमिनियम था, एल्युमिनियम अंदर नीचे प्लास्टिक। करंट किस में जाएगा, करंट सारा एल्युमिनियम से होकर जाने लगा। अब ये करंट जो था प्लास्टिक के पास आया, तो प्लास्टिक क्या बोला कि हम तो इंसुलेटर हैं, हम तुमको जाने नहीं देंगे, बाहर इधर निकलने ही नहीं देंगे एकदम, क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, इंसुलेटर होगा। तो ये हार मान के क्या कि करंट सीधा चल के इधर चला गया। अब अगर इस वायर को हम लोग टच करें, ये क्या है, ये वायर है, अगर इस वायर को हम लोग टच करें तो क्या करंट लगेगा, नहीं लगेगा। किसके कारण, इंसुलेटर के कारण। कंडक्टर का काम था इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना, फ्लो कराया, लेकिन अगर ये प्लास्टिक नहीं रहता और कभी कभी तार कहीं से कट जाता है और उसे हम लोग छू देते हैं तो अच्छा फील आता है इलेक्ट्रिसिटी का, वही फील आपको देखने को मिलेगा अगर इंसुलेटर ना होता तो जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए कंडक्टर है उतना ही इम्पोर्टेंट इंसुलेटर भी है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जानना ये था कि कोई ऑब्जेक्ट कंडक्टर क्यों होता है और कोई ऑब्जेक्ट इंसुलेटर क्यों होता है।